हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम कुछ 9th के पॉलिनोमियल्स की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो रिवाइज करेंगे, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे 10th में जो हमें काम आएंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। हमने 9th में भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो किस किस चीज को कंटेन करते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें रिवाइज करते हैं। वेरिएबल क्या होता था, कांस्टेंट, टर्म्स क्या होती थी, क्या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता था, है ना। तो अगर हम एक्स और वाई देखें, एक्स और वाई, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें एक्स और वाई वो क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्स की और वाई की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो जैसे माइनस का 5 दे रखा है अपने को, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 5 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट किसको बोलते थे। तो जो y के मल्टीपल में, x स्क्वायर के मल्टीपल में ये जो दिए हुए हैं ना कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, जो हमारे वेरिएबल के मल्टीपल में जो कांस्टेंट्स दिए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 3 है। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखें x के ऊपर क्या है, उसकी पावर क्या है, x की 2 है, क्या है, 2 है ना। तो ये 2 यानी स्क्वायर जो है वो क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, क्या है, एक्सपोनेंट, यानी इसको एक्सपोनेंटल वैल्यू बोलते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज स्क्वायर, यानी 2। ठीक है ना, अब y के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी इसकी डिग्री क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। 5 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, यानी 5 की डिग्री क्या है, तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, चलो हमने एक्सपोनेंट देख लिया, वेरिएबल देख लिए, कांस्टेंट देख लिया, कोफिशिएंट देख लिया। अब ये जो प्लस है हमारा और ये जो माइनस है हमारा, ये क्या है, ये क्या है, हमारा ऑपरेटर्स, जो हमारी टर्म्स को अलग करने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे कि 7x प्लस 3y, अब 7x और 3y को अलग किसने किया, प्लस ने, तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है। इसी तरह 3y माइनस 5 है, तो 3y और माइनस को अलग करने का काम किसने किया, सॉरी 3y और 5 को अलग करने का काम माइनस ने किया, तो माइनस क्या हमारा ऑपरेटर है। ठीक है ना, अब हमने देख लिया ऑपरेटर क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी रिवीजन थी हमारे 9th की। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप। ठीक है, हमने 9th में भी पढ़ा था पॉलिनोमियल कई टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी सिर्फ एक टर्म हो, क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है ना, ये सब क्या है, मोनोनोमियल के एग्जांपल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ले लो, 5x ले लो, 4x क्यूब ले लो, इन सब में टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 ही है, तो ये क्या है, एक मोनोनोमियल है, क्या है, मोनोनोमियल। उसके बाद आ जाता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी जिसमें दो टर्म हो, ये लो, ये क्या है, हमारा एक बाइनोमियल का एग्जांपल है। इसमें क्या है, दो टर्म आ गई, बीच में एक ऑपरेटर आ गया ना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, 3 टर्म्स हो। ठीक है, उसके बाद हमारा डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल आ जाता है, किसके हिसाब से, डिग्री के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 3 4 1 5, इन सब में क्या है, कॉमन, क्या है हमारा कॉमन, कॉमन नहीं, इनकी सबकी डिग्री क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, इनकी सबकी डिग्री 0 है, क्या है, सबकी डिग्री 0 है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आ जाता है, लीनियर। लीनियर से पता चलता है जिसकी डिग्री 1 हो, x प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें देखो x की पावर नहीं दी हुई है, यानी x की डिग्री क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वहीं अगर इसको देखें तो इसमें x की डिग्री कितनी है, 2 है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में डिग्री आ जाए तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसकी डिग्री स्क्वायर में हो, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्यूब में हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल
बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास पॉलिनोमियल थे, हमने देखा टर्म्स के हिसाब से मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे कि सब में एक्स एक्स का यूज हुआ है, तो ये क्या है, वन वेरिएबल में है। वहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लूं तो ये थ्री वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग वेरिएबल यूज हुए हैं। एक्स प्लस वाई ले लूं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल में, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की जो कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, तो हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पढ़ लिया, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना। साथ में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और साथ में कौन सा देखा है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और साथ में हमारा वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल में पॉलिनोमियल देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप जीरोस का। किसके जीरो का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशनशिप। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लो मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे अगर ये इस फॉर्म में है ही नहीं, है ना, और अगर इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता ना, तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब आप बोलोगे ये तो है ही नहीं, यहाँ पे देखो ax है और c है, bx तो है ही नहीं, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 हमारा a हो गया, है ना, 0 हमारा b हो गया और c हमारा 3 हो गया। अब 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब याद हो हम फैक्टराइज करके क्या करते थे, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते थे। क्या निकालते थे, जीरोस निकालते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ले लेता हूं। ठीक है, अब इस केस में हम जीरोस निकालेंगे। पहले हम क्या करते थे, p प्लस क्यू क्या होना चाहिए हमारा, x के इक्वल होना चाहिए, और p इंटू क्यू किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, है ना। इसके फैक्टर बनाते थे, तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 3x माइनस 2x माइनस 3 बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बन गए ना। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन है, तो यहां क्या जाए 2x प्लस 3, है ना, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 है ना। तो हमारे दो जीरोस क्या निकल गए, x माइनस 1 और साथ में 2x प्लस 3, है ना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगी एक बार, और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3/2। ये दो जीरोस आ गए, ठीक है, जिनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो इनका रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो माइनस b/a के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मान लो इस इक्वेशन में हमारा ये 2 जो है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो b की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, और c माइनस का 3 है, क्या है, माइनस का 3। ठीक है, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माइनस b/a के इक्वल होगा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस b/a के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल। ठीक है, इसी तरह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन जीरोस निकलते थे ना क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस b/a के इक्वल होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो हमेशा c/a के इक्वल होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो d/a के इक्वल होगा। ये इक्वेशंस हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आने वाले उसमें एक्सरसाइजेज में।
इसके साथ हम एक चीज और देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफिकल जो रिलेशनशिप है किसका, जीरोस का और ग्राफ का हमारे इक्वेशंस में या किसी इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल के जीरोस और ग्राफ का रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो देखते हैं हम एक बार। मान लो हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। ठीक है, अब अगर हमें एक वो लाइन दी हुई है, ठीक है, एक लाइन दी हुई है हमें जो यहां से शुरू हुई है, इधर बीडी इधर गई और ऐसे लिख गई। ठीक है, अब इसमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, है ना, तो हमें कुछ दिया तो नहीं हुआ, तो हम सिंपली क्या देखेंगे, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, क्या कर रही है, कितनी बार टच कर रही है। जैसे एक बार यहां टच करी है और एक बार कहां, यहां टच करी है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, वहीं एक लाइन दी हुई है हमें जो मतलब यहां से शुरू हुई और यहां से ऐसे जाके खत्म होगी। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे तो एक नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करी, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं। ठीक है ना, 0 होंगे। ठीक है, वहीं अगर एक लाइन और ले लेते हैं हम, मान लो जो क्या कर रही है, चलो ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ जीरोस गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए, 7। ठीक है ना, तो ये रिलेशन होता है हमारे ग्राफ और किसके बीच में, हमारे पॉलिनोमियल के बीच में, नंबर ऑफ जीरोस के बीच में। ठीक है।